मान आराम से सोफे पर बैठ गया। इधर जैसे ही मन्नत ने यह देखा, वह चौंक गई। वह गुस्से में बोली, ये क्या बकवास है? किसने कहा कि तुम डिनर के लिए रुकोगे? उससे पहले ही मान कुछ कहता, सिया नौकर के साथ स्नैक्स लेकर आ गई। मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी बात नहीं करते बेटा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, इसलिए मैंने उसे डिनर पर बुलाया है और वह यहीं खाना खाएगा। डिनर का वक्त भी हो गया है, तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आ जाना। मन्नत ने चिढ़कर कहा, मॉम, आप इसकी इतनी मेहमानबाजी क्यों कर रही हैं? ये बस एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो क्या हुआ? पहली बार तुम किसी को लेकर आई हो, अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी तो ये क्या सोचेगा? मन्नत ने पैर पटकते हुए बोला, आपको जो करना है कीजिए, मैं जा रही हूँ। और वह वहां से चली गई। पीछे मान उसे देखकर मुस्कुराने लगा। सिया ने मान से कहा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है और गुस्सैल है, पता नहीं तुम कैसे संभालते होंगे। मान ने मन ही मन सोचा, अभी तक तो नहीं संभाल रहा था, लेकिन अब जब आप मुझे पसंद करने लगी हैं तो जरूर संभाल लूँगा। कुछ देर बाद डिनर का समय हुआ। डाइनिंग एरिया में मान पहले से ही कुर्सी पर बैठा था और सिया बड़े प्यार से उसके लिए खुद खाना परोस रही थी। बाकी नौकर भी टेबल सजाने में लगे थे। तभी मन्नत आई। उसने यह देखा तो चौंक गई। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? सिया मुस्कुराकर बोली, बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। देखो, मैंने मान के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। आओ बैठो। मन्नत मान के पास बैठते हुए फिर चिढ़ गई। आप इसकी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? आखिर कौन है आपके लिए? सिया ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी तो ये क्या सोचेगा? तुम्हें चुपचाप खाना खाना चाहिए। उन्होंने मन्नत की प्लेट में भी खाना परोस दिया। ये सब कुछ देखकर मन्नत का सिर चकरा गया। मान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? यहाँ बैठकर फ्री में खाना खा रहे हो? मान ने जवाब दिया, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर एक दिन मैं तुम्हारे घर पर खाना खा लूँगा तो क्या हो जाएगा? मैं तो गर्व से खाऊंगा कि मैंने सूर्यवंशम खानदान का खाना खाया है। वह फिर से खाने में लग गया, मानो मन्नत की बातों का कोई असर ही ना हो रहा हो। लेकिन मन्नत अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। एक तो मान उसका असली बॉयफ्रेंड नहीं था और दूसरा उसे डर था कि अगर माँ को असलियत पता चल गई तो वह और भी ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। इस सब सोच के साथ मन्नत गुस्से में बोली, मॉम, ये आखिरी बार है जब आप इसकी इतनी खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इसे कभी इस घर में नहीं लाऊंगी। यह सुनकर सिया हंसी और मन्नत को घूरते हुए बोली, क्यों? मैंने तो अपने और राम की एनिवर्सरी पर भी इसे इनवाइट कर लिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो जाए। मन्नत ने सर पकड़ लिया और फिर राम की खाली कुर्सी की ओर देखते हुए बोली, पहली बात पहली बात तो ये, मेरे डैड खुद कहाँ हैं? अब मैं सिर्फ डैड से ही बात करूँगी, क्योंकि आप तो इस मान के पीछे पूरी तरह से पागल हो गई हैं। सिया ने मुस्कुराकर कहा, वो ऊपर अपने कमरे में हैं। मैंने उन्हें डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तुम जाकर उन्हें बुला लो, तब तक मैं मान को अपने हाथों से डिनर करवा देती हूँ। मन्नत के सिर में हल्का सा दर्द होने लगा, पर बिना कुछ बोले वह उठी और राम के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, डैडी, आप अंदर हैं? नीचे क्यों नहीं आए? क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप अंदर हैं तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाज़ा खुल गया। सामने राम खड़े थे। मन्नत ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए उनके पास गई। वह उनके पीछे जाकर खड़ी हुई और प्यार से बोली, डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप आज डिनर नहीं करेंगे? यह कहते हुए उसने अपने हाथ को प्यार से राम की
पीठ पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। राम ने पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। बोले, तो तुम मुझे बुलाने के लिए खुद आई हो? मन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपको तो पता है ना डैडी, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसलिए चलिए, अब नीचे चलिए और डिनर कीजिए। फिर वह राम को गौर से देखने लगी। उनके चेहरे पर गहराई थी, जैसे कुछ सोच रहे हों। मन्नत ने पूछा, डैडी, आपको क्या हुआ है? आप कुछ सोच रहे हो ना? आप हमेशा ऐसे ही चुप हो जाते हैं जब दिमाग में कुछ चलता रहता है। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाइए। राम की आंखों में एक डर सा था। अचानक उनके मन में वो काली धमकी गूंज उठी। उन्होंने मन्नत को और कसकर सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, शायद मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की है और अब मुझे उसकी बहुत भारी सज़ा मिलने वाली है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है। मन्नत ने खुद को अलग किया और हैरानी से बोली, क्या हुआ डैडी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने क्या किया है? प्लीज मुझे बताइए। राम ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे लगता है मेरे अतीत की एक गलती अब मेरे सामने आने वाली है, और अगर ऐसा वक्त आया जब तुम्हें मुझसे दूर होना पड़े तो वादा करो तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ोगी। डिनर कर लीजिए और आराम कीजिए। मुझे पता है आप थक गए हैं। यह कहकर मन्नत मुस्कुराई और अपने डैड राम का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगी। राम भी खामोशी से उसके साथ नीचे आ गए, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां मान को देखकर राम ठिठक गए। उन्होंने कुछ ना समझते हुए मन्नत से पूछा, मन्नत बेटा, ये लड़का कौन है? मन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा एक दिन का बॉयफ्रेंड है। मैंने गलती से इसे लिफ्ट दे दी और जब से ये घर आया है, मम्मी तो जैसे इसके लिए ही बन गई है। मुझे तो जलन हो रही है। मम्मी मुझसे ज़्यादा इसका ध्यान रख रही है। प्लीज़ डैड, आप मम्मा को समझाइए ना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी ही इसे पसंद कर ले। यह सुनते ही राम की वह तन गई। उन्होंने अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए गंभीर लहजे में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरी बीवी को मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब मैं इसे दिखाता हूँ। राम उसकी ओर बढ़े और बोले, तुम कौन हो और मेरी बीबी से इतना चिपक क्यों रहे हो? मान अचानक आवाज़ सुनकर चौंक गया। जैसे ही उसने पलटकर देखा कि यह आदमी कौन है, वह तुरंत राम के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, नमस्ते अंकल, मेरा नाम मान है और मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। राम जो कुछ कहने ही वाले थे, वे उसके इस व्यवहार से कुछ पल के लिए रुक गए और फिर संदेह भरी नज़रों से बोले, क्या तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो? ये कब हुआ? मन्नत पास आई और चिढ़ते हुए बोली, प्लीज़ बार बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मत कहो। ये मेरे डैड है और अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये तुम्हें सीधा बाहर निकाल देंगे। इसलिए चुपचाप खाना खाओ और निकलो यहाँ से। मान चुप हो गया और धीरे से खाना खाने लगा। सिया ने भी राम को खाना देना शुरू कर दिया और सब अपनी जगह पर बैठ गए। तभी राम ने कहा, बेटा, मैं पहले इस लड़के को अच्छे से समझूंगा, तभी किसी फैसले पर पहुंचूंगा। मन्नत बोली, डैडी, मैं इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रही, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। उसकी बात सुनकर सिया चौंक गई और बोली, ये क्या कह रही हो मन्नत? इतना अच्छा लड़का है, उसके साथ अपना फ्यूचर क्यों नहीं देखना चाहती? मन्नत कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, क्या यहाँ किसी की शादी हो रही है? ये आवाज़ सुनते ही सब शांत हो गए। मन्नत थोड़ी घबरा गई और जैसे ही उसने पलटकर देखा तो देखा प्रिंस स्लिप्स फोल्ड करता हुआ उनकी ओर आ रहा था। प्रिंस को देखकर सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। प्रिंस बेटा, आज इतने दिनों बाद हमारे साथ डिनर करने आए हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो खुद अपनी कुर्सी से उठी और प्रिंस के लिए कुर्सी खींचने लगी, लेकिन प्रिंस ने हाथ उठाकर कहा, आप बैठिए,
मैं खुद बैठ जाऊंगा। और उसकी नज़र सीधी मान पर चली गई। मान ने प्रिंस की पर्सनालिटी को देखा तो थोड़ा घबराहट उसके चेहरे पर आ गई। वह बोला, मन्नत ये कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? मन्नत हंसकर बोली, क्यों, डर लग रहा है? अभी तक तो तुम बहुत डेयरिंग बने हुए थे, अब प्रिंस को देखकर डर क्यों लग रहा है? तभी प्रिंस ने कड़क आवाज में पूछा, ये कौन लड़का है और यहाँ क्या कर रहा है? यह हमारी मन्नत का बॉयफ्रेंड है, सिया ने खुशी से कहा। इतना सुनते ही मन्नत चौंक गई। वह मान को देखते हुए धीमे से बोली, मॉम, आप क्या कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिया मुस्कुराकर बोली। अभी कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अब इनकार क्यों कर रही हो? इसी बीच मान ने भी धीमे से मन्नत का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कल हम दोनों कपल्स बनकर फ्रेंड्स पार्टी में आने वाले हैं। भूल गई? इतना कहकर मान ने प्यार से उसकी तरफ देखा और मन्नत की उंगलियों को अपने हाथों में जकड़ लिया। लेकिन तभी प्रिंस की नज़र सीधी उनके हाथों पर पड़ी। उसका चेहरा सख्त होता गया। उसकी आंखों में कोई तूफान साफ नजर आ रहा था। वो खामोशी से घूर रहा था, जैसे अभी फट पड़ेगा। मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो। वह कांपती आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो। मान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हाथ नहीं पकड़ सकता क्या? लेकिन तभी प्रिंस की एक जोरदार आवाज आई, गेट लॉस्ट राइट नाउ। टेबल पर प्रिंस का हाथ जोर से पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया। हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मन्नत की आंखें प्रिंस पर टिक गई। वह घबरा गई थी, शायद डर के मारे उसकी सांसें अटक सी गई थी।